हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं एथिक्स की सीरीज में गुरु नानक जी को। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर इनसे पहले के वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु नानक जी को, जो कि हमारे मुख्य परीक्षा में एथिक्स पेपर से रिलेटेड है। इनका प्रारंभिक जीवन। गुरु नानक हिंदू मुसलमान एकता में विश्वास रखते थे। शुरुआत से ही नानक जी का मन आध्यात्म एवं सत्संग की ओर आकर्षित रहा है और 7 वर्ष की आयु में वे स्कूल छोड़कर साधु संतों के निकट आ गए। सॉरी गाइस, यदि आपको हमारी आवाज़ से प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। चलिए, बचपन से ही उन्होंने असाधारण विचित्रता थी। वे अपना ज़्यादातर समय आत्मचिंतन, ध्यान, एकाग्रता में लगाते थे। अल्प आयु में ही उनका विवाह सुलक्षणी से कर दिया गया था। उन्होंने 2 बच्चों की प्राप्ति हुई थी। विवाह के बंधन एवं सांसारिक मोह माया को त्याग कर 30 वर्ष की आयु में उन्होंने ईश्वर के साथ एकात्मकता की अनुभूति हुई और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गुरु नानक ने भारत, मक्का, मदीना, अफगानिस्तान और बगदाद जैसे देशों की यात्रा की थी। गुरु नानक जी ने भारत, मक्का, मदीना, अफगानिस्तान और बगदाद जैसे देशों की यात्रा की थी और पवित्र जीवन जीने एवं अंधविश्वास एवं आडंबरों से दूर रहने की शिक्षा दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि पवित्र जीवन जिए, अंधविश्वास और आडंबरों से दूर रहिए। अब हम पढ़ते हैं गुरु नानक जी के कुछ तथ्य। जैसे उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। उनका जन्म तलवंडी ननकानन साहिब, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। इनके माता पिता तृप्ता देवी और कल्याण चंद्र थे या फिर मेहता कालू जी थे। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। कर्म क्षेत्र था इनका धर्म समाज सुधारक। सिख समुदाय के प्रथम गुरु माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर साहिब में हो गई थी। इनके देखो जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में और इनकी मृत्यु हुई है 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में। अब हम इनके कुछ विचारक शिक्षाएं पढ़ते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के या सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक के व्यक्तित्व में दार्शनिक, गृहस्थ, धर्म सुधारक, योगी, समाज सुधारक, कवि, विश्व बंधु और देश बंधु जैसे गुण दिखाई देते हैं। इन गुणों के कारण ही उन्होंने जनता के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी है। उनका कहना था कि आश्चर्य की बात नहीं कि उनका नाम बुद्ध, यीशु या पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ आता है। देखिए, गुरु नानक क्या थे? सिखों के प्रथम गुरु थे। व्यक्तित्व दार्शनिक, गृहस्थ, धर्म सुधारक, योगी, समाज सुधारक, कवि, विश्व बंधु और देश बंधु जैसे गुण उनमें दिखाई देते हैं। उन्होंने जनता की मस्तिष्क पर इतनी अमिट छाप छोड़ी है जिसके कारण उनका नाम बुद्ध, यीशु, पैगंबर मोहम्मद के साथ लिया जाता है। अब आते हैं गुरु नानक के नैतिक विचार क्या क्या थे। गुरु नानक के नैतिक विचार निम्नलिखित थे। सर्वेश्वरवादी विचारधारा। गुरु नानक सर्वेश्वरवादी थे। उन्होंने एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक मार्ग बताए थे। मतलब उन्होंने कहा था कि ईश्वर एक है और उनके लिए क्या बताए थे? अनेक मार्ग उन्होंने बताए थे कि उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मूर्ति पूजा को गुरु नानक ने निरर्थक माना था। मतलब उन्होंने कहा था मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था और निरर्थक माना था। उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार हेतु बाह्य साधनों की अपेक्षा आंतरिक साधनों पर अधिक बल दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि बाहर साधन से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, आंतरिक साधनों से कोशिश कीजिए, भगवान मिल जाएंगे। उनके अनुसार मन, वचन, कर्म से पूर्ण शुद्ध होने पर ईश्वर की प्राप्ति संभव है। मतलब मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो ईश्वर की प्राप्ति संभव हो जाएगी। नानक जी ने कुरीतियां, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का विरोध किया था और भारत के विकास हेतु इन सभी का उन्मूलन आवश्यक बताया था। उन्होंने कहा था कि कुरीतियां, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का विरोध करो और इससे ही भारत का विकास हो सकता है। उन्होंने क्या बताया था कि ईश्वर को बाह्य साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। नारी पुरुष समानता और
एकाधिकारता की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि नारी और पुरुष समान हैं और उनको एक अधिकार मिलने चाहिए। गुरु नानक कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इस कारण वे मनुष्यों और व्यक्तियों को सकारात्मक या सत् कामों के लिए प्रेरित करते थे। देखिए इनका क्या था, सर्व ईश्वरवादी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ईश्वर एक है और ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक मार्ग बताए थे। इन्होंने कहा था कि बाह्य साधनों पर कम बल दो, आंतरिक बल से ही भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आपके मन वचन कर्म पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे तो ईश्वर को प्राप्त करना संभव हो जाएगा। कुरीति अंधविश्वास रूढ़िवादिता का विरोध करो, जिससे कि भारत का विकास होगा और भारत के लिए आवश्यक भी है। इनने नारी पुरुष एकता में और समानता में बल दिया था। गुरु नानक कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसी कारण उन्होंने व्यक्तियों को सत्काम के लिए प्रेरित किया था। अब आते हैं समानता पर बल। गुरु नानक जी ने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं। व्यक्ति जन्म के आधार पर मुस्लिम या हिंदू कहलाने लगता है। मतलब इन्होंने क्या कहा था कि जो सभी मनुष्य हैं वो क्या है, समान है। व्यक्ति जन्म के आधार पर मुस्लिम और हिंदू कहलाने लगते हैं। मतलब इन्होंने कहा था कि भगवान नहीं बनाते, बल्कि जन्म जिस घर में होता है उसके आधार पर वो हिंदू मुस्लिम कहलाने लगते हैं। अन्यथा मूल रूप से वह मनुष्य होता है, क्योंकि अब हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो होते तो मनुष्य हैं। उन्होंने सदैव हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। गुरु नानक ने जाति प्रथा का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया था, वर्ण व्यवस्था का प्रहार किया था। उन्होंने सभी को आपसी प्रेम और भाईचारे से रहने की सलाह दी थी और बताया था कि आत्मा की उन्नति करने और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ऊंची और नीच नीचे जाति का भेद नहीं होता, अर्थात आत्मा जाति के अंतरों को नहीं स्वीकार करती। जो आत्मा है वो सभी इंसान के अंदर होती है, सभी मनुष्यों के अंदर होती है। मनुष्य का जन्म किसी भी धर्म में हो जाए, रहेगा वो तो मनुष्य ही है ना। इसलिए इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता पर ज़्यादा इन्होंने बल दिया था। इन्होंने कहा था अप्रत्यक्ष रूप से जाति प्रथा पर वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि आपसी प्रेम से रहिए, भाईचारे से रहिए, क्योंकि आत्मा है, आत्मा की उन्नति इसी से होगी और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी से होगी। यदि आप ऊंची नीची का भेद करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आत्मा इन अंतरों को नहीं स्वीकार करती। मानवीय मूल्यों पर बल दिया था। गुरु नानक स्त्री पुरुष एकता के समर्थक थे। वे घृणा, क्रोध, लोभ और लालच की जगह करुणा, क्षमा, संतोष, दया और प्रेम के मूल्यों पर चलने का संदेश देते थे। एक नारी और पुरुष समानता पर इन्होंने बल दिया है, मानवीय मूल्यों पर बल दिया है ना। तो मानव के मूल्य क्या क्या होते हैं? घृणा, क्रोध, लोभ, लालच की जगह इन्होंने कहा था कि इंसान के अंदर करुणा होनी चाहिए, क्षमा, संतोष, दया और प्रेम होना चाहिए। गुरु नानक के समय धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक सक्रियता थी। गुरु नानक के समय धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संकीर्णता थी। हिंदू मुस्लिम लोग धर्म की चादर ओढ़कर एवं सामाजिक मान्यताओं को भूलकर सांप्रदायिकता की गत में पड़े रहते थे। उन्होंने इन दोनों के आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया था। उनके जीव के आवागमन सिद्धांत और निष्काम कर्म सिद्धांत आदि हिंदू मूल्यों के सिद्धांत के नज़दीक रहे थे। नानक स्वयं अपना कोई धार्मिक संप्रदाय बनाने के पक्ष में नहीं थे। बाद में उनके द्वारा दिए गए उपदेश और शिक्षाओं को सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में संकलित किया था। आगे चलकर विभिन्न कारणों के परिणाम स्वरूप सिख धर्म एक अलग धार्मिक संप्रदाय के रूप में विकास हुआ। गुरु नानक ने प्रकृति से सकारात्मक होकर जो अभिव्यक्ति की थी वह निराली है। उनकी भाषा बहता हुआ नीर थी। उन्होंने फारसी, पंजाबी, मुल्तानी, खड़ी बोली, सिंधी, अरबी और ब्रज भाषा संस्कृत के शब्द दिखाई पड़ते हैं। गुरु नानक ने कहा था कि बंदे इक्का खुदाए दे हिंदुस्तान मुसलमान, दावा राम रसूल कर लड्डे बेईमान।
देखिए हम इनको फिर से पढ़ लेते हैं। इनने मूल्य मतलब क्या क्या इन्होंने क्या दिया था, इनके नैतिक गुण क्या क्या थे। इनने एक ईश्वरवादी विचारधारा थी, समानता पर बल दिया था और मानव मूल्यों पर ज़्यादा बल दिया था। अब मतलब एक ईश्वरवाद में विचारधारा में क्या था, इन्होंने कहा था कि ईश्वर को प्राप्त करने के एक मार्ग हो सकते हैं, बाहर साधनों से अच्छा है अंदर के साधनों को करो, मन वचन कर्म को शुद्ध कर लो, भगवान को प्राप्त करना संभव हो जाएगा। कुरीतियाँ, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का विरोध करो। और इन्होंने नारी एकता, समानता की वकालत की थी और कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और सत्य काम करने के इन्होंने आदेश दिया था। इन्होंने क्या कहा था, समानता पर बल दिया था। अब हिंदू मुस्लिम एकता में दिया था और स्त्री पुरुष समानता में भी इन्होंने बल दिया था। इन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का पुरजोर विरोध किया था। इन्होंने आपसी प्रेम भाईचारे में रहने की सलाह दी थी। इन्होंने कहा था कि ईश्वर की उन्नति करने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऊंचे और नीचे जाति का भेद नहीं करना चाहिए। आत्मा जाति के अंतरों को नहीं स्वीकार करती। अब आते हैं मानवीय मूल्यों पर बल दिया था। इन्होंने घृणा, लोभ, क्रोध, लालच की जगह करुणा, क्षमा, संतोष, दया, प्रेम के मूल्यों पर चलने का संदेश दिया था। गुरु नानक के समय धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संकीर्णता थी। हिंदू मुस्लिम लोग अपने धर्म की चादर ओढ़कर सामाजिक मान्यताओं को भूलकर संप्रदाय की गिरफ्त में डूबे हुए थे। भाईचारे को इन्होंने बढ़ावा दिया था। इन्होंने जीव के आवागमन सिद्धांत, निष्काम कर्म, कर्म सिद्धांत आदि हिंदुओं के सिद्धांत के नजदीक रहे थे। इन्होंने कोई भी अलग धार्मिक संप्रदाय बनाने के पक्ष में कभी नहीं थे। इनके जो ग्रंथ हैं या फिर इनकी शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, उनको सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में संकलित किया था। आगे चलकर परिणाम स्वरूप सिख धर्म एक अलग धार्मिक संप्रदाय बन गया और गुरु नानक एकात्म होकर अभिव्यक्ति की थी। वह निराली थी। उनकी भाषा बहता हुआ नीर थी। उन्होंने फारसी, पंजाबी, मुल्तानी, खड़ी बोली, सिंधी, अरबी, ब्रज भाषा और संस्कृत में अपने उपदेश दिए थे। अब आते हैं गुरु नानक के 10 सिद्धांत। इन्होंने 10 सिद्धांत क्या क्या दिए थे। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जो कि इस प्रकार है। पहला, ईश्वर एक है। पहला सिद्धांत क्या था, ईश्वर एक है। जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करने वालों को किसी का भय नहीं होता। बुरे काम के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ईमानदार से बेईमानी या मेहनत करके रोटी कमाना चाहिए, मतलब ईमानदारी से मेहनत करके रोटी कमानी चाहिए। हमें सभी भेदभावों को समाप्त करना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। लोभ, लालच और संग्रह वृत्ति बुरी है, इससे दूर ही रहना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। ये थे गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत। पहला क्या था, ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। जगत के कण कण में क्या है, ईश्वर व्याप्त है। हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करने वालों को किसी का भय नहीं होता। बुरे काम के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कितने बुरे काम हैं उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। ईमानदारी से मेहनत करके रोटी कमानी चाहिए। हमें सभी भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। लोभ, लालच और संग्रह वृत्ति बुरी है, इससे दूर ही रहना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये क्या थे, गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत थे। यहाँ पर हमारे गुरु नानक जी होते हैं कंप्लीट। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर कीजिए जो आप नेक्स्ट वीडियो जिस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। तो प्लीज़ गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।